आपने वही प्रार्थना 427 बार की है। हर सुबह, हे परमेश्वर, मेरी वासना को दूर कर दीजिए। हर रात गिरने के बाद, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, इसे मुझसे हटा दीजिए। आपने विनती की, उपवास किया, रोए, पुकारा, लेकिन अगले दिन फिर वही संघर्ष लौट आता है। प्रलोभन फिर सामने आ जाता है, लड़ाई जारी रहती है, और अब आप सोचने लगे हैं, क्या प्रार्थना काम भी करती है? क्या परमेश्वर सुन भी रहे हैं? क्या मैं गलत तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं? या शायद मैं मदद के योग्य ही नहीं हूं? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, और वो जानबूझकर आपकी वासना को तुरंत नहीं हटा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो आपके अंदर कुछ और बना रहे हैं। एक, परमेश्वर लड़ाई हटाने नहीं, अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं। आप छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर आपको योद्धा बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि शत्रु गायब हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे हराना सीखें। लूका 10:19, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। ध्यान दे, यीशु ने ये नहीं कहा कि रास्ते से सांप बिच्छू हटा दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकार दिया। यदि परमेश्वर हर संघर्ष हटा देते, तो आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं बनते। दो, परमेश्वर आपको लड़ना सिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर दुश्मन को हटा दे, लेकिन अगली बार जब प्रलोभन आएगा तो याकूब 4:7, शैतान का विरोध करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हर बार जब आप वासना का विरोध करते हैं, आप केवल उस पल को नहीं जीतते, आप भविष्य के लिए प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। 3, परमेश्वर उसी चीज का उपयोग कर रहे हैं जो आपको गढ़ रही है। रोमियो 5:3 और 4, क्लेश से धीरज, धीरज से चरित्र, और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। चरित्र आराम में नहीं बनता, वो संघर्ष में बनता है। यदि परमेश्वर आज आपकी वासना हटा दे, तो शायद आप स्वतंत्र तो हो जाए, लेकिन आत्मिक रूप से अपरिपक्व रह जाए। 4, संघर्ष आपको परमेश्वर पर निर्भर रखता है। जब जीवन अच्छा होता है, तब हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? 2 कुरिन्थियों 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस ने भी अपनी पीड़ा हटाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसे रहने दिया, ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। 5, परमेश्वर परिस्थिति नहीं, आपका हृदय बदल रहे हैं। रोमियो 12:2, अपने मन के नए हो जाने से बदल जाओ। प्रार्थना केवल स्थिति बदलने के लिए नहीं होती, वो व्यक्ति को बदलने के लिए होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके मन और हृदय को नया बना रहे होते हैं। 6, आपका संघर्ष भविष्य की सेवा के लिए तैयारी है। 2 कुरिन्थियों 1:4, परमेश्वर हमें शांति देता है ताकि हम दूसरों को शांति दे सकें। जब आप इस लड़ाई से गुजरेंगे, तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। आप केवल छुटकारे की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि संघर्ष में विजय की कहानी बताएंगे। 7, परमेश्वर हमेशा वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो हमें वही देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। आप वासना से स्वतंत्रता मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको अपने ऊपर निर्भरता दे रहे हैं। यूहन्ना 15:5, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी परमेश्वर संघर्ष इसलिए रहने देते हैं ताकि हम उनके और करीब रहें। सच्चाई क्या है? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि प्रलोभन कभी आए ही नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है संघर्ष के बीच मसीह की उपस्थिति। आप तब स्वतंत्र हैं जब गिरने के बाद भी उठते हैं। आप तब स्वतंत्र हैं जब प्रलोभन आने पर भी परमेश्वर को चुनते हैं। इसलिए प्रार्थना करना बंद मत करो, लेकिन अपनी प्रार्थना बदलो। संघर्ष हटाने के लिए मत मांगो, संघर्ष में परमेश्वर की उपस्थिति मांगो। प्रलोभन रहित जीवन मत मांगो, उसका सामना करने की शक्ति मांगो। केवल छुटकारा मत मांगो, परमेश्वर पर निर्भरता मांगो। आपकी प्रार्थना असफल नहीं हो रही, परमेश्वर आपको योद्धा बना रहे हैं। वो आपका चरित्र बना रहे हैं, वो आपको सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, वो आपको अपने और करीब ला रहे हैं। आप संघर्ष से आजादी पाने के लिए नहीं लड़ रहे, आप पहले से मिली हुई आजादी से लड़ रहे हैं। रोमियो 8:37, हम इन सब बातों में उससे जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है।
ये इसलिए नहीं कि तुम कभी लड़ाइयों का सामना नहीं करते, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों के बीच तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारा वासना का संघर्ष तुम्हें अयोग्य नहीं बना रहा है, बल्कि ये तुम्हें अधिकार, सेवा और परमेश्वर के साथ उस गहरी निकटता के लिए योग्य बना रहा है, जो केवल पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहने से मिलती है। इसलिए प्रार्थना करते रहो, लेकिन जो मांग रहे हो उसे बदल दो। संघर्ष को हटाने के लिए परमेश्वर से मत मांगो, संघर्ष के बीच उसकी उपस्थिति मांगो। प्रलोभन रहित जीवन मत मांगो, प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति मांगो। केवल छुटकारा मत मांगो, परमेश्वर पर निर्भरता मांगो। क्योंकि जो व्यक्ति विजय पाता है वो नहीं है जिसे कभी वासना का सामना नहीं करना पड़ा। वो है जो हर दिन इसका सामना करता है और फिर भी परमेश्वर को चुनता है। यही तुम हो, यही तुम्हारा बुलावा है, और यही वो कार्य है जो परमेश्वर उस प्रार्थना के माध्यम से तुम्हारे अंदर बना रहा है, जिसे तुम समझते हो कि वो अनसुनी कर रहा है।